ट्विस्ट और म्यूट को एक साथ हम स्टडी करेंगे। आप एक मंथ में जो है इन डिटेल्स इनकी क्रैक कर सकते हो। पंजाब टेक से पढ़ना स्टार्ट करते थे, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से आ जाते हैं। 70 प्लस स्कोर होना चाहिए, 70 से ज़्यादा आपको स्कोर अटेम्प्ट करना है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मेहरान यूनिवर्सिटी एंड कायदेवाम यूनिवर्सिटी मींस म्यूट एंड क्विज के एंट्री टेस्ट का पैटर्न हमने डिस्कस किया था, उसका सिलेबस डिस्कस किया था कि किस टाइप की वहाँ पे टेस्ट आती है, कितना टाइम आपको अलॉट होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं। तो हमने दोनों यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट से रिलेटेड स्टडी किया था। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना होता है कि आपकी टेस्ट आएगी कैसे। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपकी टेस्ट आएगी कैसे, तब तक आप टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम होगा, सेशन कैसे डिवाइड होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटराइज टेस्ट होती है आजकल। तो आपको सबसे पहले एंट्री टेस्ट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि म्यूट एंड क्विज की टेस्ट जो होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सेम होता है। मींस 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 आवर होता है, और जो है डिवीजन होता है 25-25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से होते हैं। तो हम इस वीडियोस में क्या करेंगे, हम क्विज और म्यूट को एक साथ हम स्टडी करेंगे। इस एक साथ स्टडी करने से ये फ़ायदा होगा कि आप अगर म्यूट या क्विज में किसी दोनों में अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो टेस्ट, या एक यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपको ये वीडियोस जो होंगे दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप म्यूट एंड क्विज की जो एंट्री टेस्ट है उसको एक मंथ में कैसे क्रैक कर सकते हो। मींस एक मंथ की प्रिपरेशन में आप म्यूट और क्विज की एंट्री टेस्ट में कैसे मैक्सिमम स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप इस एक मंथ के प्लान पे आप वर्क करें और टू बी ऑनेस्टली सिंसियरली वर्क करें, तो आप एक मंथ में जो है एंट्री टेस्ट इनकी क्रैक कर सकते हो, वो भी अच्छे खासे स्कोर में। मीन्स 60 प्लस। आप अगर आपका इतना अच्छी से प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन आप एक मंथ अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आराम से आप 60 प्लस कर सकते हो। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो और इस प्लान पे वर्क करते हो, आप 70 या 75 स्कोर भी अटेम्प्ट कर सकते हो म्यूट और क्विज की एंट्री टेस्ट में। तो ये जो पूरी सीरीज़ है वीडियोस की आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी टू क्रैक एंट्री टेस्ट, क्योंकि इसमें हम टिप्स ट्रिक्स सिलेबस के डिवीजन और सारी चीज़ें हम इसमें सीख लेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्री इंजीनियरिंग के 4 पोर्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था चारों पोर्शन में से हमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम अगर सिलेबस के डिवीजन करें तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो है हमारे पास सिलेबस होता है। चारों सब्जेक्ट्स का हमारे पास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का सिलेबस होता है, लेकिन हम जो है इंग्लिश को यहाँ पे अलग से छोड़ देते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो टेस्ट होता है और इंग्लिश का जो टेस्ट का जो पैटर्न या एमसीक्यूज होते हैं वो इन तीनों सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए इंग्लिश को छोड़ देते हैं और इंग्लिश का हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं 3 सब्जेक्ट से, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों सब्जेक्ट की जो टेस्ट आती है वो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बुक में से आती है। अच्छा, यहाँ पे जो है स्टूडेंट काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं कि वो काफ़ी जो एडवांस तैयारी के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, पंजाब टेक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बड़े बड़े बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि आजकल जो मेरान यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट करती है वो बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक एंट्री टेस्ट की क्वेश्चंस निकालती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस तैयारी करोगे तो आपको जो है बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं होंगे और आपको आइडिया ही नहीं होगा बेसिक क्वेश्चन की, क्योंकि आपने वो बेसिक पे इतना टाइम ही नहीं दिया होगा। तो ये मेक श्योर करें कि ये टेस्ट जो है बिल्कुल बेसिक आएगी। 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि आपको बिल्कुल ही इजी लगेंगे और आपको जो है लगेंगे बिल्कुल बुक में से निकाले हुए इजी हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे और आपको जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन 5 में से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आप पहले ही जैसे देखते हो वो आप अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर आपकी कुछ डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं देते। लेकिन टू द पॉइंट अगर बात करें हम, तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। अब आगे चल के हम वो भी डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास कोर्स हो गया फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, मीन्स 2 बुक्स हो गए एक सब्जेक्ट के। तो हमारे पास टोटल जो हो गए बुक्स होंगे वो हमारे पास होंगे तीनों की अगर मिला के बात करें तो हमें जो बुक्स पढ़ने पड़ेंगे वो हमें 6 बुक्स पढ़ने पड़ेंगी। तो आपकी जो तैयारी होगी इन तीनों पोर्शन की, मीन्स 75 क्वेश्चंस की, वो 6 बुक्स होंगी आपके पास। आपको कवर करने पड़ेंगे 6 बुक्स।
टोटल बुक्स आपको 6 बुक्स कवर पड़ेंगे। अब हम बात करें कोर्स डिवीजन की और हम सिलेबस डिवीजन की बात करें तो कैसे आप कर सकते हो यहाँ पे कोर्स को डिवाइड, और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये टेस्ट किसी कोर्स पे डिवाइड होती है। सबसे पहले जो आपको बात करें हम मैथमेटिक्स के कोर्स की, तो फर्स्ट ईयर का जो सिंटैक्स बुक होता है, क्योंकि आपको सिंपल सिंटैक्स बुक बहुत फॉलो करना है, मैं आपको जस्ट वही रिकमेंड करता हूँ कि आप वो फॉलो करें सिंटैक्स बुक, और उसके साथ साथ जो है आप एमसीक्यूज़ करें, सॉल्व करें, और टेस्ट मॉक टेस्ट और प्रीवियस टेस्ट देखें, और यहाँ पे जो है आप डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करें। सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट ईयर का जो है वो 13 चैप्टर हैं, सेकंड ईयर के जो चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के वो 9 चैप्टर हैं, 13 और 9 22 चैप्टर। तो मैथमेटिक्स के जो टोटल चैप्टर है वो आपको 22 चैप्टर स्टडी करने पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 22 ही चैप्टर आपको स्टडी करने हैं और बिल्कुल जो है आपको वो 22 चैप्टर ही रटने हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 चैप्टर में से 4-5 तो ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो वहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पिक ही नहीं करते, अगर पिक भी करते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पिक करते हैं। तो हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंटरमीडिएट है, कौन से ज़्यादा जो है चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आते। तो ये चीज़ हो गई हमारी कि 22 चैप्टर में से हमें आइडिया लगाना है, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 6 से 7 चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मीन्स आपके 15 क्वेश्चन जो होते हैं 6 से 7 चैप्टर में आते हैं, जो फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट का मिला के बात कर रहा हूँ। तो हमें वो स्टडी करने हैं, वो चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, और जिसमें से कम आता है उनको स्टडी नहीं करना, और जिनमें से आते ही नहीं हम उनको फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो 10 चैप्टर हैं उसमें, सेकंड ईयर की बात करें तो 9 चैप्टर है, टोटल 19 चैप्टर हैं आपके पास। फिजिक्स के टोटल 19 चैप्टर हैं जिसमें से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब अगर बात करें फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले 19 चैप्टर, सारे चैप्टर्स आपको जो है याद नहीं करने होते हैं, उसमें भी सिमिलर वे में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं कुछ वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको स्टडी करना होता है, उसको याद करना होता है मेमोरी पास, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब फिजिक्स का ऐसे होता है कि कुछ चैप्टर बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल आपके जैसे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है वो बिल्कुल ही इजी होता है, तो आप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपके जो टफ चैप्टर बनते हैं और जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं आपके 6 से 8 चैप्टर बनते हैं। तो फिजिक्स का भी सिमिलर ही सेम सिनेरियो है। और केमिस्ट्री की बात करें तो आपकी फर्स्ट ईयर का 8 चैप्टर हैं और सेकंड ईयर के 10 चैप्टर हैं, और आपके 18 चैप्टर टोटल हैं। तो केमिस्ट्री में भी सिंपल ऐसे हैं कि आप ज़्यादातर आप जो है कोशिश करते हैं, आप इंटरमीडिएट की जो केमिस्ट्री है बहुत टफ होती है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम लगा लेते हो, तो और क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, फिजिक्स के सेकंड ईयर से आते हैं, फर्स्ट ईयर के आते हैं, मैथ के कहाँ से आते हैं, मैथ के जो है मिला जुला के आते हैं। बाकी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चैप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की, तो वहाँ से हमारे जो क्वेश्चन निकलते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन हमारे जो होते हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से होते हैं। आप प्रीवियस टेस्ट जो है जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, और आप आइडिया लगा सकते हो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री से। अच्छा, ये हो गया हमारा कोर्स सिलेबस। अब इसको हमें करना होता है डिवाइड, और हमें जो है ना 2-3 सब्जेक्ट्स को हमें साथ लेके चलना होता है। अब हमें प्लान बनाना होता है स्टडी का कि हमें इनकी टेस्ट क्विज और म्यूट की एक मंथ में क्रैक करनी होती है, क्योंकि इनकी टेस्ट जो एंट्री टेस्ट आती है वो सेम मंथ में आती है ऑलमोस्ट। अगर म्यूट की एक मंथ में एक वीक में आती है तो 2 वीक छोड़ के या 3 वीक छोड़ के क्विज की आती है। तो इसी तरह कि अगर हमें इसको जो है क्रैक करना है, इसमें अच्छी मार्क्स हासिल करनी है, तो हमें जो है सबसे पहले जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होता है, और साथ साथ में हमें चैप्टर्स को जो है टाइम के साथ डिवाइड करना होता है। क्यों, कैसे डिवाइड करना होता है, अब जैसे आपको एक सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लग रहा है तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। एक सब्जेक्ट लेट्स से मैथ आपकी वीक है और मैथ में आपके क्वेश्चंस कम सॉल्व हो रहे हैं, जैसे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर कम सॉल्व हो रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैथ को देना होता है। और अगर आपके जो मैथ के चैप्टर हैं फिर आपको वहाँ पे आ जाना है कि आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो आपको पहले उन चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम देना होता है।
अगर आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, और आपका जो केमिस्ट्री में देखोगे मेरे कौन से केमिस्ट्री के चैप्टर वीक हैं, तो आपको उनको टाइम देना। ये हो गई आपकी प्लानिंग, भाई मेरा वीक पॉइंट जो है वो ये है और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो ये है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ है, वो तो आप 2 दिन पहले आप उसको जो है याद करके रट्टा मार के आप वो कर लोगे, लेकिन जो आपकी वीक पॉइंट है वो आपको जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब अगर बात करें टिप्स की, तो मेहरान यूनिवर्सिटी और क्विज यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो आती हैं वो शॉर्ट डेफिनेशंस आती हैं। मोस्टली आपकी शॉर्ट डेफिनेशन आती हैं और अब बुक्स की लाइनें उठाई हुई होती हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बुक्स को आप स्टडी ही नहीं करो, क्योंकि सिंटैक्स में से मैंने अगेन बात करता हूँ, बुक्स की लाइन फिजिक्स की डेफिनेशंस हो गई, वेक्टर स्केलर मोशन इक्विलिब्रियम आपका जो है वो सारी इनकी शॉर्ट डेफिनेशन 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो भी आपके क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री से थ्योरी के निकल जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के ज़्यादातर आपकी शॉर्ट डेफिनेशन, अब शॉर्ट डेफिनेशन आप कहाँ से याद करोगे, बुक से याद करोगे। बुक से नहीं है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ जिसमें शॉर्ट डेफिनेशन मीन्स 2 से 3 लाइन की शॉर्ट डेफिनेशन जो आपको मेमोराइज करनी होती है। अब दूसरी बात करें तो फार्मूलाज, फार्मूलाज ये होते हैं कि सिंपल फार्मूलाज छोटे छोटे, जैसे वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, एक्सीलरेशन का फार्मूला, न्यूटन लॉ हो गए आपके, ये आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उसकी शीट बनानी है और उसको याद करना है। आपको पहले शीट बनानी है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के फार्मूलाज की, जिसमें मोशंस के फार्मूला आ गए, आपके एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया, सारे फार्मूला आगे वो आपको लिखने हैं। फिर आपको इंटरमीडिएट की जो फिजिक्स है उसके फार्मूला लिखने हैं। उसके साथ आपको केमिस्ट्री इसके लिखने हैं कि जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं, फार्मूलाज हैं वो लिखने। और मैथ का तो आपको वैसे भी फार्मूले सारे याद करने होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं कि जैसे जी की वैल्यू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल जो बड़ी जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, लाइट की वैल्यू कितनी होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये भी आपको याद करनी होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़्यादातर मेहरान और क्विज की बात करें तो यही चीज़ आती है, शॉर्ट डेफिनेशन, फार्मूलाज और न्यूमेरिकल वैल्यूज़। लेकिन एनईडी और एनएस्ट और प्यास और जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर वो आपको ये चीज़ें कम देती है, क्योंकि उनकी टफ टेस्ट होती है, उनका जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा टफ होता है, लेकिन म्यूट और क्विज का कम होता है। ये आपको 3 चीज़ें कवर करने के बाद जो होते हैं वो आपको प्रॉब्लम देते हैं, मीन्स 1-2 प्रॉब्लम आपका केमिस्ट्री से आता है, मैक्सिमम आपके 3 प्रॉब्लम आएंगे। और अगर हम बात करें फिजिक्स के तो मैक्सिमम बेसिस आपको 4 से 5 प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स जिसमें आपको मोशन फाइंड करना होता है, जिसमें आपको वेलोसिटी एक्सीलरेशन फाइंड करनी होती है, या दूसरे जो आपके फार्मूला आप स्टडी करते हो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, जिसको आपको कैलकुलेशन करके आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन ये कम होता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम अब इन पे लगा लेते हो, जो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे 4 से 5 आएंगी, जो ज़्यादा थ्योरी क्या आएगा, तो आप जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं समझूंगा, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी जो ज़्यादा एडवांस प्रिपरेशन है देन गो फॉर इट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने प्रिपरेशन नहीं किया और आप समझ रहे हो मुझे इतना ज़्यादा एमसीक्यूज़ में अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो आपको जो है ना इन चीज़ों पे, इन टिप्स पे, ट्रिक्स पे फोकस करना है कि आप इन टिप्स को यूज़ करके कैसे मार्क्स हासिल कर सकते हो। सेकंड, वर्किंग आपकी है तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ पे। जितने आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करोगे आपको उतना फ़ायदा है। अब एमसीक्यूज़ जो है ना काफ़ी तरह सेम रिपीट होते हैं, जो आप पास एमसीक्यूज़ हैं जो जिन बुक्स में पढ़ते हो, जैसे किप्स के बुक्स हो गए या दूसरे बुक्स हो गए, तो जो टेस्ट आप वहाँ पे पढ़ते हो काफ़ी क्वेश्चन आपके वहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। जितने एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करोगे आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा इसकी की है, तो वहाँ पे जब टेस्ट होगे और सेम एमसीक्यूज़ आ जाएगा तो आपको एमसीक्यूज़ पढ़ने की, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप क्लिक कर लोगे। तो इसका जो बेस्ट वे होता है कि आप जो है ना ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस करो, बाकी चीज़ें छोड़ दें, आप एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करें। अब नई साल हो रहा, टेक्स्ट बुक खोलें कि इस एमसीक्यूज़ का असल में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो आप अब थिंग्स जो है ना मेमोराइज करना स्टार्ट कर लें और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करें। अगर आपके पास नोट्स नहीं बना रहे तो आप जो है ना नोट्स लेके रख लें, जैसे मेरे नोट्स बने हुए हैं, दूसरों के नोट्स बने हुए हैं, कोई सेंटर आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो नोट्स लेके रख लें और आप उसको अब मेमोराइज करना स्टार्ट कर लें। छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे फार्मूलाज, उनको स्टार्ट से मेमोराइज करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास अब 1 मंथ से 1.5 मंथ है।
आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपका जो एम होना चाहिए, आपका जो गोल होना चाहिए, वो आपका 70 प्लस स्कोर होना चाहिए। 70 से ज़्यादा आपको स्कोर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको टॉप करना है, आपको अपनी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट लेना है, आपको जो है डिस्ट्रिक्ट में टॉप आना है, तो आपको 70 प्लस स्कोर अचीव करना होता है। क्योंकि मेरिट की मेरिट गिरती है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि आपको अगर अच्छा डिपार्टमेंट लेना है, जैसे तैसे तो आपका एडमिशन हो जाएगी, लेकिन अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट लेना है तो 70 प्लस इसको फिर आप अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप ये होगा कि जैसा तैसा डिपार्टमेंट, जिसमें आगे चल के आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। आप इस पे जो है, आपको जो चीज़ समझ नहीं आई या जो चीज़ आपको पूछनी है, कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है ना, इस सब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज करेंगे, उनके चैप्टर को कैटेगराइज करेंगे। मैं बुक्स लेके आऊँगा, यहाँ पे आपको स्टडी कराऊँगा कि कौन से टॉपिक कहाँ से, कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उन चैप्टर के कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो है ये तीसरी बैच है जिसमें हम एंटिटीज को कवर कर रहे हैं, तो हम खुद भी देख के आए हैं और कवर कर रहे हैं। तो म्यूट और कोई स्क्रीन डिटेल्स से रिलेटेड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आप यहाँ पे सीखेंगे। क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट जो कैटेगराइज करेंगे, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, आपको जो शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट फार्मूलाज का जो इम्पोर्टेंट है, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सिंपल वही पढ़ेंगे। तो अगर आपका जो है